हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमर सर एक बार फिर से अपने सेम प्रैक्टिकली वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को ठीक प्रोजेक्ट संख्या 03 लिखवाने चल रहा हूं और इसमें पहले देखिए आपका हेडिंग है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है एक मोमबत्ती एवं एक पर्दे का उपयोग कर उत्तल लेंस द्वारा बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब के प्रकृति तथा आकार का अध्ययन करना, जबकि मोमबत्ती उत्तल लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पर क्या हो स्थित हो। तो इसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य है एक मोमबत्ती आप सब जानते हो, ठीक है। एक मोमबत्ती एवं एक पर्दे का उपयोग कर, ठीक है, एक मोमबत्ती लेना और एक पर्दा है उसका उपयोग कर उत्तल लेंस द्वारा बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब के प्रकृति तथा आकार का अध्ययन करना, जबकि मोमबत्ती उत्तल लेंस से क्या हो भिन्न भिन्न दूरियों पर क्या हो स्थित हो। इसके बाद देखिए इसमें आपका आवश्यक उपकरण क्या होगा। एक उत्तल लेंस, एक प्रकाशीय बेंच जिसमें 3 ऊर्ध्व स्टैंड लगे हों, मोमबत्ती, कार्डबोर्ड का पर्दा आदि, ठीक है। एनी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में आपका हो जाएगा एक उत्तल लेंस कामा एक प्रकाशीय बेंच कामा एक प्रकाशीय बेंच जिसमें 3 ऊर्ध्व स्टैंड लगे हों कामा मोमबत्ती कामा कार्डबोर्ड का पर्दा आदि, ठीक है। तो इतनी चीज़ इसमें लगेंगी, मतलब एक उत्तल लेंस हो जाएगा कामा एक प्रकाशीय बेंच जिसमें 3 ऊर्ध्व स्टैंड लगे हों कामा मोमबत्ती कामा कार्डबोर्ड का पर्दा आदि। हाँ, तो देखिए अगली हेडिंग आपका है सिद्धांत है। किसी लेंस के लिए उसके प्रकाशिक केंद्र से यदि वस्तु मोमबत्ती की दूरी स्मॉल यू, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा प्रकाशिक केंद्र, इसे प्रकाश केंद्र लिखा है, इसे आप प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी हो तो, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी लेंस के लिए उसके प्रकाशिक यानी प्रकाश के केंद्र से, वही प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, प्रकाश के केंद्र से या प्रकाशिक केंद्र से यदि वस्तु मोमबत्ती की दूरी स्मॉल यू, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा प्रकाशिक केंद्र से या प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी हो तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो ये आप आगे पीछे लिखे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। फिर यहाँ पर देखिए किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है जब वस्तु इन्फिनिटिव से यानी अनंत से मुख्य फोकस यानी एफ के मध्य कहीं पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु वस्तु एफ तथा लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। ये मतलब कि उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दशाओं में प्रतिबिंब का बनना जो होता है, ठीक है, उसी का आप एक कंडीशन होते हैं। हम लोग बहुत सी दशाएं पढ़े कि अगर वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पे रखी हो, ठीक है, एक बार वस्तु अनंत पे ना हो लेकिन उसके वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, एक बार वस्तु उसके वक्रता केंद्र पर हो जाए, एक बार वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य हो जाए, ठीक है, एक बार वस्तु उसके मुख्य फोकस पर हो जाए, एक बार वस्तु उसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य हो जाए। तो इस प्रकार से मतलब कई इसमें दशाएं होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं दशाओं को यहाँ पर लिखा गया है। किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है जब वस्तु इन्फिनिटिव से एफ के मध्य कहीं पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु एफ तथा लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आपका इसमें सिद्धांत में। देखिए इस पर प्रोसीजर यानी क्रियाविधि वर्किंग में तो सबसे पहले पॉइंट है सर्वप्रथम उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी एक पर्दे पर, ठीक है। सर्वप्रथम उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी एक पर्दे पर दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर ज्ञात की तथा लेंस को प्रकाशीय बेंच के मध्य ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर लगाकर रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है सर्वप्रथम उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी, ठीक है, लगभग फोकस दूरी एक पर्दे पर, ठीक है, एक पर्दे पर दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर, ठीक है, दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर ज्ञात की तथा लेंस को प्रकाशीय बेंच के मध्य ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर लगाकर रखा। सर्वप्रथम उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी
लगभग फोकस दूरी एक पर्दे पर दूरी की बस का प्रतिबिंब बनाकर ज्ञात की तथा लेंस को प्रकाशीय बेंच के मध्य ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर लगाकर रखा। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका एक चित्र ऐसे रहेगा, तो ये चित्र को भी आप सादे वाले पेज पर, जैसे आप पीछे जो प्रोजेक्ट पन्ना होगा ठीक है उस पर सादे वाले पेज पर पीछे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर सीधा ही यहीं पर बना सकते हैं। ठीक है, तो पीछे बनाएगा ज़्यादा सही है, सादे वाले पेज पर ही चित्र। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार से है, उत्तर लेंस है, यहाँ देखिए मोमबत्ती है, 2F और F के मध्य देखिए रखी गई है। तो इस प्रकार से देखिए जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है देखिए मुख्य फोकस से गई है, प्रकाशिक केंद्र वाली देखिए सीधे चली गई है। दोनों किरण जहाँ पर काटी है वहीं पर देखिए इसका प्रतिबिंब बन गया है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब है F 2F, तो प्रतिबिंब देखिए आपका इधर बना है। ठीक, तो चित्र ये पहले आप ड्रा कर लीजिए। हाँ देखिए, तो इसमें अगला पॉइंट आपका रहेगा हाँ देखिए दूसरा पॉइंट है, प्रकाशीय बेंच पर लेंस के बाईं ओर, प्रकाशीय बेंच पर लेंस के बाईं ओर मोमबत्ती तथा दाहिनी ओर पर्दा। ठीक है, प्रकाशीय बेंच पर लेंस के बाईं ओर मोमबत्ती तथा दाहिनी ओर पर्दा ब्रैकेट में स्क्रीन स्टैंडों में लगाकर रखें। यह ध्यान रखा कि लेंस का प्रकाश केंद्र मोमबत्ती तथा पर्दा एक ही क्षैतिज रेखा में होना चाहिए। मतलब कि इसको जब ये लगाएंगे तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होना चाहिए मोमबत्ती तथा पर्दा एक ही क्षैतिज रेखा में होने चाहिए। ठीक है, ये आपका समझो सावधानी वाला पॉइंट आ जाता है। फिर तीसरा है, अब प्रकाशीय बेंच पर लेंस के दोनों ओर F तथा 2F की दूरी को चिन्हांकित कर लिया। चिन्ह मतलब जैसे चिन्ह प्लस अंकित चिन्हांकित हो जाता है। अब प्रकाशीय बेंच पर लेंस के दोनों ओर F तथा 2F की दूरी को चिन्हांकित कर लिया। चौथा पॉइंट है, अब मोमबत्ती को लेंस की 2F से अधिक दूरी, अब मोमबत्ती को लेंस की 2F से अधिक दूरी इन्फिनिटी पर रखा तथा फिर क्रमशः 2F फिर कामा इन्फिनिटी के बीच 2F कामा इन्फिनिटी के बीच फिर कामा 2F पर कामा 2F और F के बीच F पर तथा अंत में F तथा लेंस के प्रकाश से नैन प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा तथा मोमबत्ती की प्रत्येक स्थिति के लिए पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए तथा पर्दे की स्थिति ज्ञात कर ली और प्रतिबिंबों का आकार प्रकार
भी ज्ञात किया तथा निम्न सारणी में इन्हें लिखा। मतलब कि वही जो अभी इसके पहले चर्चा कर रहे थे जैसे एक बार वस्तु को क्या लेंस मतलब कि वस्तु को लेंस से क्या लेंस के प्रकाश से केंद्र से मतलब लेंस के सामने एक बार अनंत पे रख दीजिए, ठीक है, और एक बार क्या रख दीजिए मतलब वस्तु को अनंत पे ना हो, ठीक है, मतलब अनंत और उसके बाद मतलब ये होता है कि एक बार अनंत पे रखिए, एक बार अनंत और 2f के मध्य रखिए, ठीक है, अनंत और 2f के मध्य। फिर एक बार आपका क्या रहेगा, एक बार उसको बस को कहाँ पर रखिए 2f पे रखिए, एक बार कहाँ रखिए 2f और f के मध्य रख दीजिए, फिर एक बार कहाँ पर रखिए एक बार f पे रखिए, फिर एक बार f और प्रकाश केंद्र के मध्य रख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न दशाएं हो जाती है और प्रत्येक दशा में हम क्या करेंगे, ठीक है, पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर पर्दे की स्थिति ज्ञात कर लेंगे और प्रतिबिंबों का आकार प्रकार भी ज्ञात किया तथा उन्हें निम्न सारणी में लिख लिया। तो इतना पॉइंट पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में इन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को फिर आगे लिखा जाएगा। हाँ देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले यहाँ पर रहेगा क्रम संख्या, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वस्तु की स्थिति पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति है, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहला है कि जब वस्तु कहाँ पर हो अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा f पर बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और अत्यंत क्या होगा छोटा होगा। अगला है जब वस्तु 2f और इन्फिनिटी के बीच होगी तो प्रतिबिंब f व 2f के बीच बनेगा, कैसा होगा वास्तविक व उल्टा होगा, कैसा होगा छोटा होगा वस्तु से। फिर अगला है जब वस्तु कहाँ रखी हो 2f पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f पर, कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा पॉइंट है जब वस्तु 2f व f के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f व अनंत के बीच, कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा वस्तु से बड़ा। पांचवा पॉइंट है जब वस्तु कहाँ पर हो f पर हो तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति इन्फिनिटी पर, ठीक है, बहुत दूर, कैसा वास्तविक उल्टा, आकार अत्यंत बड़ा बहुत बड़ा। लास्ट इसमें रहता है कि जब वस्तु f और लेंस के, ठीक है, कलर लेंसों के बीच में हो, मतलब लेंस के प्रकाशीय केंद्र और f के बीच हो तो कहाँ बनेगा लेंस के उसी ओर पर्दे पर नहीं, कैसा बनेगा आभासी उल्टा बनेगा और क्या बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये 6 दशाएं कुल मिलाकर होती हैं इसकी, तो ये आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो ये 6वां पॉइंट आप ऐसे इसको यहाँ पर जो लिखा गया था इसको आप ऐसे f और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है, f और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। क्योंकि पहला अनंत पर, दूसरा कहाँ पर अनंत और 2f के मध्य, अगला है 2f पर, अगला 2f और f के बीच, अगला फिर f पर, फिर अगला f और प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो देखिए आपका था परिणाम रिजल्ट है। स्पष्टता उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंबों की प्रकृति एवं आकार वस्तु की लेंस से दूरी पर निर्भर करते हैं। स्पष्ट है उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंबों की प्रकृति एवं आकार वस्तु की लेंस से दूरी पर निर्भर करते हैं। अब इसमें देखिए सावधानियां में 2 पॉइंट ले लेंगे। पहला है प्रकाश मंच पर, ठीक है,
मतलब वही प्रकाशीय बेंच पर सभी स्टैंड ऊर्ध्वाधर होने चाहिए। दूसरा है मोमबत्ती के स्टैंड की, ठीक है, मोमबत्ती के स्टैंड को धीरे से सरकाना चाहिए जिससे मोमबत्ती बुझ ना जाए। मोमबत्ती के स्टैंड को धीरे से सरकाना चाहिए जिससे मोमबत्ती बुझ ना जाए। ठीक है, मतलब मोमबत्ती को ये जो स्टैंड है वो हम धीरे से सरकाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा ना हो कि मोमबत्ती आपका बुझ जाए। ठीक है, तो इतना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपका तीसरा प्रोजेक्ट कार्य संख्या था। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, बाकी अगला आपका अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।